क्या आपको पता है, अब आपका इंस्टाग्राम पोस्ट भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक प्रूफ बन सकता है और उसी के आधार पर आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सरकार अब ऐसे रूल्स ला रही है जो आपकी ऑनलाइन लाइफ को भी बैंकिंग और टैक्स से जोड़ देंगे। और ये सिर्फ एक चेंज नहीं है। आज मैं आपको 3 ऐसे नए रूल्स बताने वाला हूं जो आपकी नॉर्मल बैंकिंग लाइफ को सीधे अफेक्ट करने वाले हैं। और इन 3 रूल्स में जो तीसरा रूल है वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आरबीआई पहली बार ऐसा रूल लेकर आ रही है जो सीधे आपका नुकसान होने के बाद भी आपको बचा सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त बैंकर साथी और मैं अपना काफी टाइम स्पेंड करता हूं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और आरबीआई की तरफ से आने वाले नए रूल्स को समझने में, ताकि एक आम इंसान को आसान भाषा में सही जानकारी मिल सके और वो फाइनेंशियल मिस्टेक से बच सके। रूल 1, इनकम टैक्स प्लस सोशल मीडिया। अब आते हैं पहले रूल पर। अभी तक लोग क्या करते थे? इनकम टैक्स से बचने के लिए जानबूझकर अपनी इनकम 7 लाख रुपए से कम दिखाते थे, ताकि उन्हें कोई टैक्स न देना पड़े, चाहे उनकी एक्चुअल इनकम 15 लाख रुपए ही क्यों ना हो। और दूसरी तरफ उसी इनकम का शो ऑफ भी सोशल मीडिया पर चलता रहता था। कभी लग्जरी कार, कभी फॉरेन ट्रिप्स, कभी एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। लेकिन अब गेम चेंज हो चुका है। गवर्नमेंट ने 2026 में एक नया रूल लाया है, जिसके तहत अब इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पास आपके बैंक डेटा के साथ साथ आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू भी आपकी इनकम वेरीफाई करने का अधिकार होगा। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझो। मान लीजिए आपने लेटेस्ट आईटीआर में अपनी इनकम 7 लाख रुपए दिखाई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपने 60 लाख रुपीस की एसयूवी खरीद ली और उसकी फोटो आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फ्लेक्स भी कर दी। अब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी इनकम और लाइफस्टाइल में मिसमैच दिखेगा, तो वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं और उन फोटोज को सपोर्टिंग प्रूफ की तरह यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आईटी डिपार्टमेंट हर किसी का इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन जब भी उन्हें आपके डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच दिखेगा, तब वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया सिर्फ शो ऑफ का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आपकी इनकम का इनडायरेक्ट एविडेंस बन सकता है। तो अगली बार कुछ भी फ्लेक्स करने से पहले ये जरूर सोचिए कि क्या मैं इसे जस्टिफाई कर पाऊंगा। रूल 2, बीएसबीडीए यानी जीरो बैलेंस अकाउंट। अब बात करते हैं अगले रूल की, जो सुनने में छोटा लगता है लेकिन लाखों लोगों के लिए गेम चेंजर है। ये रूल है बीएसबीडीए यानी जीरो बैलेंस अकाउंट से जुड़ा हुआ। अब तक क्या होता था? जिन लोगों के पास जीरो बैलेंस अकाउंट होता था, बैंक्स उन्हें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। कभी सर्विसेज रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती थीं, कभी हिडन चार्जेस लगा दिए जाते थे और कई बार कस्टमर को खुद फील होता था कि ये सेकंड क्लास अकाउंट है। लेकिन अब 1 अप्रैल 2026 से आरबीआई ने इस पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया है। अब जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर्स को भी ऑलमोस्ट वही बेसिक फैसिलिटीज मिलेंगी जो एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट होल्डर को मिलती हैं। अब आपको मिलेगा नो मिनिमम बैलेंस, यानी ₹0 भी रख सकते हो। फ्री एटीएम डेबिट कार्ड, यानी कोई एनुअल चार्ज नहीं। 4 फ्री एटीएम विड्रॉल्स हर महीने गारंटीड। फ्री डिजिटल ट्रांजैक्शंस, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस। अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट, जितनी बार चाहो पैसे जमा करो। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। फ्री अकाउंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो। बैंक आपकी एक्टिविटी मॉनिटर करेगा। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ तो अकाउंट रिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। मान लो आपने जीरो बैलेंस अकाउंट लिया और उसमें अचानक लार्ज कैश ट्रांजैक्शंस शुरू हो गए, तो बैंक पूछ सकता है कि ये पैसा आया कहाँ से। जीरो बैलेंस अकाउंट अब पावरफुल तो है, लेकिन पूरी तरह फ्री नहीं। मॉनिटरिंग अब भी उतनी ही स्ट्रांग है। अगर आप बिगिनर हैं या बैंकिंग चार्जेस से बचना चाहते हैं, तो ये अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। लेकिन हमेशा याद रखिए, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। रूल 3, फ्रॉड कॉम्पनसेशन रूल। अब आते हैं उस रूल पर जो सीधे आपके पैसे बचा सकता है और शायद इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। आज के टाइम में डिजिटल फ्रॉड कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, ये तो आप न्यूज़ में रोज देखते ही होंगे। कभी ओटीपी स्कैम, कभी फेक कॉल, कभी यूपीआई रिक्वेस्ट। और एक छोटी सी गलती आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकती है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए आरबीआई अब एक नया कॉम्पनसेशन रूल लागू कर रहा है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा। मेन रूल: अगर आपके साथ कोई डिजिटल फ्रॉड होता है तो आपको 85% तक का रिफंड मिल सकता है। मतलब अगर आपके साथ ₹100 का फ्रॉड हुआ तो लगभग 85 रुपीस तक आपको वापस मिल सकते हैं। लेकिन यहां कुछ जरूरी शर्तें हैं। पहली शर्त:
अगर फ्रॉड अमाउंट 50,000 रुपीस तक का है तभी आपको 85% तक का रिफंड मिलेगा। दूसरी शर्त, चाहे फ्रॉड कितना भी बड़ा हो, आपको मैक्सिमम 25,000 रुपीस तक ही कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, आपको फ्रॉड होने के 5 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करना होगा। अगर आपने डिले किया तो कॉम्पेंसेशन मिलना मुश्किल हो सकता है। चौथी शर्त, ये कॉम्पेंसेशन आपको लाइफ में सिर्फ एक बार ही मिल सकता है। मतलब आरबीआई आपको एक सेफ्टी नेट दे रहा है, लेकिन बार बार गलती करने की परमिशन नहीं है। अब इसे एग्जाम्पल से समझो। मान लीजिए आपके साथ 20,000 रुपीस का फ्रॉड हुआ। 20,000 का 85% इक्वल्स टू 17,000 रुपीस। तो आरबीआई आपको लगभग 17,000 रुपीस तक कॉम्पेंसेट कर सकती है। अब अगर 50,000 रुपीस का फ्रॉड हुआ, 50,000 का 85% इक्वल्स टू 42,500 रुपीस। लेकिन आपको 50,000 रुपीस से ज्यादा कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। फ्रॉड होने पर क्या करना है? अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो तुरंत ये 3 काम करें। पहला, बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करें। दूसरा, 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें। तीसरा, ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करें। डिजिटल फ्रॉड में स्पीड ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। जितनी जल्दी एक्शन लोगे, उतना ज्यादा चांस है कि आपका पैसा वापस आए। तो दोस्तों, ये थे 2026 के वो 3 रूल्स जो सीधे आपकी पॉकेट, आपकी सेफ्टी और आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी तो इस वीडियो को सिर्फ यही मत छोड़िए। इसे अपने दोस्तों, फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी किसी का हजारों रुपए बचा सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बैंकिंग और फाइनेंस की रियल नॉलेज मिलती रहे, तो बैंकर साथी को सब्सक्राइब जरूर करें।